अब बड़े 3 सवाल। इस देश के भीतर सोशल सिक्योरिटी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। इस देश में लगभग 92% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका है। उस 92% के भीतर जो कि पीएफ से जुड़े हुए थे उनकी संख्या 8 करोड़ है। टोटल तादाद जो है वो लगभग 52-54 करोड़ है, लेकिन 8 करोड़ ही उस पीएफ प्रोसेस से जुड़े हैं। बाकियों का रोजगार कहां से, कैसे, किस रूप में, वो सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत उनको लाभार्थी मान लिया गया। किसी को 5 किलो अनाज दिया गया, किसी के लिए कहा गया आपके लिए इंश्योरेंस करा दिया गया। ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक और एनालिसिस निकल कर आया कि जो अलग अलग योजनाएं इस देश की प्राइवेट कंपनियों से जुड़ी है, जैसे इंश्योरेंस, वो चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंश्योरेंस हो या लोगों की अपने स्वास्थ्य सेवा को लेकर प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाने वाला पैसा हो। यहां पर आपको जान के और हैरत होगी, किसानों को मिलते हैं 10 रुपए, इंश्योरेंस कंपनियों को मिलते हैं 80 रुपए, और 10 रुपए पॉलिटिकल इकोनॉमी में तब्दील हो जाते हैं। जो हेल्थ सेक्टर है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल जाते हैं लगभग 60 रुपए, इलाज में जो खर्च होते हैं वो तकरीबन 20 से 25 रुपए, और बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में तब्दील हो जाए। ये एक पूरी साइकिल है। इस साइकिल के दायरे में पहली बार इस देश में वो आम शख्स जिसके वोट पर सरकार चलती, हालांकि अब ये कहना कितना सही है ये सोचना होगा, क्योंकि इन सब के बीच अभी जो पत्र दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस देश के विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, जिसमें इंडिया भी है, टीएमके भी है, और जिसके भीतर आम आदमी पार्टी भी है, एक इंडिपेंडेंट भी है, सब ने जो लिख के दिया है कि लोकतंत्र ही खतरे में है। इस देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, एसआईआर के जरिए पूरी वोटर लिस्ट वही तैयार करता है, रोकिए इसको, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन उनके मातहत मुंबई हाईकोर्ट के एक जस्टिस जामदार ने कह दिया कि दरअसल इस देश के भीतर लगता है सरकार जनता को बंधुआ मजदूर बना रही है, गुलाम बना रही है, कि उनके खिलाफ कोई नारे भी लगा दे तो उस पर केस पुलिस ठोक देती है, वो पुलिस जो सेवा के लिए मौजूद है। यानी इस पूरे सिस्टम के भीतर का जो दूसरा बड़ा मंत्र है वो मंत्र बहुत साफ है, सरकार आत्मनिर्भरता अपने साथ जोड़ रही है और देश को और लोगों को निर्भर अपने ऊपर कर रही है। यानी सरकार जब तक मौजूद रहेगी आप उसकी तरफ टकटकी निगाहों से देखते रहिए, कोई सुविधा उसके जरिए मिल जाए, क्योंकि अब वो आपके घर में गोल्ड को लेकर भी घुसने वाली है। और तीसरा बड़ा सवाल इस देश के भीतर यही है, जो एक पूरी कल्पना है कि सरकार पार्लियामेंट में गई, नियम कायदे कानून बनाया और उसके जरिए जनता को राहत रियायत दी, अब वो भूल जाइए। सरकार का कहना है कि हमारा काम प्राइवेट और जनता के बीच खड़े होकर नियम कायदों को पालन करवाना है। कॉरपोरेट का कहना है हम तो हिस्सा तभी लेंगे जब हमको मुनाफा ज्यादा हो। जनता अपनी बात कहां रखे? अगर कोई मुद्दा भी बनाए तो वो मुद्दा पॉलिटिकल तौर पर कोई चुनावी जीत हार तो तय करेगा नहीं, इसके लिए विपक्ष अपने हाथ खड़े कर चुका है कि अब कुछ बचा नहीं। इसीलिए बार बार इस देश की जेनजी से गुहार लगाता है, और जंतर मंतर पर खड़ा जेनजी जब उससे सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, जो आप दोपहर का खाना, रात का खाना व्यवस्था कर देते हो, तो वो जेनजी अब जवाब देने लगा है, वही जो 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने चुने जाने के बाद दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।